हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट उत्तराखंड हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और उत्तराखंड में भी एक महत्वपूर्ण यूनिट जो उत्तराखंड का भूगोल है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था उत्तराखंड में वर्षा ऋतु, और उत्तराखंड में जो वर्षा ऋतु से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट और जो भी कॉन्सेप्ट था वो सब आपके पास है। अब आप लोग उसमें से जो भी पेपर की दृष्टि से था वहाँ पर उस पर काम करिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं उत्तराखंड में शीत ऋतु। तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे यहाँ पर शीत ऋतु के हम लोग पढ़ेंगे। उत्तराखंड की शीत ऋतु पेपर की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके शीत ऋतु के, उनकी बात करते हैं हम लोग। जरा अगर बात करें उत्तराखंड में शीत ऋतु की, तो स्थानीय भाषा में पर्वतीय भूमि में वहाँ के जो निवासी है उत्तराखंड में हम लोग देख कर चले वे किस नाम से शीत ऋतु को पुकारते हैं, तो हम लोग कहेंगे स्थानीय नाम। स्थानीय नाम देखकर चले हम लोग। कहीं कहीं पर आप लोग को श्योंद नाम लिखा मिलेगा, तो कहीं कहीं पर हयोंद नाम लिखा मिलेगा शीत ऋतु का। तो श्योंद या हयोंद, एक नाम और देखें यहाँ पर, नाम है शीतकला। तो उत्तराखंड की जो शीत ऋतु है उसे स्थानीय भाषा में श्योंद या हयोंद या शीतकला के नाम से जानते हैं। और उत्तराखंड में कब से कब तक शीत ऋतु का प्रभाव मिलता है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका प्रभाव मतलब कब से कब तक ये चलती है, प्रभाव या अवधि। शीत ऋतु की अवधि क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि मध्य अक्टूबर से प्रारंभ हो जाती है शीत ऋतु। मध्य अक्टूबर के मध्य से लगभग मध्य अक्टूबर से हम लोग देखें, और कब तक, मार्च तक शीत ऋतु का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आप लोग जानते हो कि शीत ऋतु से पहले वर्षा काल चलता है, और वर्षा काल में किसी भी समय बादल छा जाते हैं जी, किसी भी समय वर्षा हो जाती है। तो मतलब एक प्रकार से मौसम या आकाश स्वच्छ नहीं रहता वहां पर जी। और शीत ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है तो हम लोग देखें, शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही आकाश स्वच्छ होना प्रारंभ हो जाता है। आकाश स्वच्छ या साफ स्वच्छ होना प्रारंभ हो जाता है। शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही। अब देखो, अक्टूबर माह से शुरुआत हो रही है और मार्च तक चल रही है शीत ऋतु। अब जाने जरा इसके विषय में। अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, दिसंबर आता है, जनवरी आता है, फिर फरवरी और मार्च। आप लोग देख रहे होंगे कि अक्टूबर में जो तापमान है, नवंबर आते आते तापमान कम हो जाता है अक्टूबर की अपेक्षा। फिर नवंबर के बाद देखें दिसंबर आता है तो तापमान नवंबर की अपेक्षा दिसंबर में और भी कम हो जाता है। और दिसंबर के बाद जैसे ही जनवरी आता है तो जनवरी में तापमान हम लोग देखकर चले अपने बिल्कुल न्यूनतम बिंदु पर होता है। अत्यधिक तापमान कम कहाँ मिलता है, जनवरी माह में। तो हम लोग देखें यहाँ पर कि तापमान कम होता है जब जनवरी माह में अत्यधिक, तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि उत्तराखंड का सबसे ठंडा महीना कौन सा होगा, वो होगा जनवरी। और कब से हम लोग देखते हैं, तो हमने जाना अक्टूबर माह से तापमान गिरना प्रारंभ हो जाता है, या तापमान कम होना प्रारंभ हो जाता है। हमने कहा कम होना प्रारंभ हो जाता है। और जनवरी माह में तापमान अत्यधिक कम होता है। अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जनवरी माह में बिल्कुल न्यूनतम बिंदु पर होता है तापमान। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यहां पर जी, अर्थात जनवरी माह में
तापमान न्यूनतम बिंदु पर होता है, तापमान न्यूनतम बिंदु पर होता है, न्यूनतम बिंदु पर होता है जनवरी माह में। कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि बर्फबारी देखने को मिलती है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर, बर्फबारी होती है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर। तो देखिए जरा, अगर हम लोग बात करें जनवरी माह में, अगर हम लोग जनवरी माह में बात करें, यहां पर जनवरी माह में 1550 मीटर से जो ऊंचे एरिया हैं उत्तराखंड के, लगभग 1550 मीटर से ऊंचे एरियो पर जो भी क्षेत्र मिलेंगे यहां पर जी, वहां पर लगभग बर्फबारी होनी प्रारंभ हो जाती है जनवरी माह में। 1550 मीटर से ऊंचे लगभग सभी स्थानों पर, ऊंचे लगभग सभी स्थानों पर बर्फबारी या हिमपात होता है, बर्फबारी या हिमपात होता है, मतलब बर्फ गिरती है जनवरी माह में लगभग 1550 मीटर से ऊंचे लगभग सभी स्थानों पर उत्तराखंड में जनवरी माह में। जनवरी में अगर हम लोग देखकर चले, क्योंकि तापमान अत्यधिक कम होता है इस समय यहाँ पर, और तापमान के कम होने का कारण क्या होगा, इस समय हम लोग देखते हैं उत्तरी गोले में भारत है, उत्तरी गोले में जब भारत है तो इस समय तापमान जो है दक्षिणी गोले में सूर्य का तापमान अधिक पहुंच रहा है वहां पर जी। जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोले में अधिक तापमान देगी तो उत्तरी गोले में उस समय तापमान यहाँ पर कम होगा। किन कारणों से होगा ये मैप पर हम लोग बात समझ लेंगे, या तो नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, अन्यथा अलग से आप लोगों को इसे समय मिला तो बता देंगे जैसे भी। तो देखिए जरा, जनवरी माह में 1550 मीटर से ऊंचे लगभग सभी स्थानों पर तापमान कम होने के कारण बर्फबारी होकर चलती है। और देखो इसी कारण से हम लोग अगर देखें यहां पर शीत ऋतु में कभी कभी क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ से, शीत ऋतु में कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ, अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो एक प्रकार के तेज पवने हैं, तेज पवने या कहीं ने चक्रवातों से कभी कभी क्या होता है शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवातों से अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है शीत ऋतु में, अगर बात करें हम लोग, शीत ऋतु में उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो देखें जरा यहां पर जी, हम लोग टिहरी के साथ में पौड़ी गढ़वाल में भी, पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी के साथ देखें अल्मोड़ा हम लोग देखें यहां पर जी, और उसके साथ में देखें देहरादून। इन क्षेत्रों की अगर बात करें हम लोग, शीत ऋतु में यहां सर्वाधिक वर्षा होकर चलती है इन क्षेत्रों में जी, जो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जी, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है शीत ऋतु में। और देखो इसी के साथ में हमने शीत ऋतु की वर्षा पढ़ी, और किस कारण से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है यहां पर शीत ऋतु में जो सर्वाधिक वर्षा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में सबसे ठंडा माह कौन सा मिला है शीत ऋतु का, तो मिला है जी जनवरी। अब जनवरी माह के ठंडा होने का कारण क्या होगा, हम लोग ये बात ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जो इंडिया की ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर, ये उस समय पढ़ेंगे भारत के सापेक्ष में जोड़ते हुए। तो हम लोगों ने इस प्रकार से जो उत्तराखंड के सापेक्ष में शीत ऋतु के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन पर बात की है, और इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखते रहना। यहाँ पर जी जो हम लोगों ने शीत ऋतु पढ़ा, इससे पहले वर्षा ऋतु पढ़ाए, आप लोग अपने कंसेप्ट को और फैक्ट को तैयार करते रहना, जो सभी पेपर के दृष्टि से आप लोगों के आवश्यक है यहाँ पर जी। अगर कोई भी डाउट होगा या जिस प्रकार की समस्या होगी वीडियो से संबंधित आप लोगों की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं जी अपने डाउट को, या जो भी बात है आपकी वहाँ पर जी। इसी प्रकार की क्लास के साथ में मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग। धन्यवाद।